YouTube पर मेरी किसी भी वीडियो को सर्च करने के लिए आप YouTube सर्च बार में क्लास लिखें। आपकी जो भी क्लास है, एक्सरसाइज का EXC लिख दें, जो भी आपकी एक्सरसाइज है, क्वेश्चन नंबर का QNO, जो भी क्वेश्चन नंबर है वो लिखें। अगर आपकी बुक नेशनल बुक फाउंडेशन की है तो NBF लिख दें, NBF मैथ। और अगर आपकी बुक पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की है तो फिर PTB लिख दें। तो आगे सर नदीम मुनव्वर लिख के सर्च के बटन को क्लिक कर दें। इसके अलावा आप फेसबुक पे भी मेरे पेज को लाइक करें और इंस्टाग्राम में भी मुझे फॉलो करें। इंस्टाग्राम पे भी आपके तमाम सवालों के जवाब दिए जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में है वेरीफाइड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन फॉर द फॉलोइंग सेट्स। इसमें 3 सेट दिए हुए हैं। जो हमें पता है कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में हमेशा 3 सेट ही होते हैं। सेटों के नाम जो मर्जी दिए हों, इससे पहले हमने जो क्वेश्चन किया है, क्वेश्चन 1 किया, उसमें A, B और C 3 नाम थे। यहाँ पे P, Q और R है। आइए इसको पेज पे लिख के और इसको सॉल्व करते हैं। तो ये मैंने पेज के ऊपर इसका लिख लिया है, क्वेश्चन के जो सेट्स की वैल्यू लिख ली है। फिर जो कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, पहले यूनियन आता है तो पहले यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, जो ओवर के बाद वाला वर्ड होता है ना, जो होता है वो इंटरसेक्शन है, वो ब्रैकेट के अंदर आता है। ये मैंने पहले भी इसका डिटेल से एक मैथ इसका समझाया हुआ है। तो पहले हम इसके लेफ्ट साइड को सॉल्व करेंगे। तो ये बेटा इसकी लेफ्ट साइड को लिख लिए। तो हमें पता है कि पहले हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं लेफ्ट साइड में जाके। तो लेफ्ट साइड में सारा लिखने की बजाय पहले हम सिर्फ ब्रैकेट वाले को सॉल्व कर लेंगे। तो ब्रैकेट में क्योंकि Q इंटरसेक्शन R है तो पहले Q सेट लिख लेंगे और फिर R सेट लिखेंगे। दोनों के दरमियान में इंटरसेक्शन का साइन आ जाएगा। तो ये बेटा मैंने Q था पहले Q सेट लिख लिया, फिर इंटरसेक्शन का साइन है, फिर R है तो R सेट लिख दिया। तो अब इसमें ज़रा ये बात दोबारा से मैं क्लियर करता चलूँ कि एक तो ये है कि ये 0 से स्टार्ट होते हैं और 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, यानी इसी पैटर्न से, इसी तरतीब के साथ ये सारी काउंटिंग चलती है और रुकती नहीं है। कहीं पे भी इसकी एंडिंग पॉइंट नहीं है। एक बात तो और ये सारे पॉजिटिव वाले हैं, 0 के बाद सारे ये पॉजिटिव वाले हैं। इसमें देखें, इसमें भी ये 0 से स्टार्ट हो रहे हैं। ये प्लस का 1 भी है, माइनस का 1 भी है। ये मैं आपको ज़रा बताता चलूँ, जैसा कि हमने पहले सीखा हुआ है कि 0 से नीचे भी काउंटिंग होती है। 0 से जो नीचे नंबर होते हैं वो -1, -2 या जिसको -1, -2, -3 बोलते हैं, वो होते हैं। तो इस तरह करके हम जो होता है -1 और +1, इसको हम ये दो अलग अलग नंबर्स हैं, इनको हम इकट्ठा करके लिखें तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं +-1। इसका मतलब होता है ये 2 नंबर ही हैं, ये प्लस का 1 भी है और ये माइनस का 1 भी है। इस तरह ये 2 के लिए भी ये +1 और -1 ये 2 नंबर हैं। तो ज़रा ये शॉर्ट फॉर्म होती है, बजाय इसके कि नेगेटिव के लेटर से लिखो, पॉजिटिव के लेटर से लिखो, तो इस तरह इकट्ठे इनको लिख दिया जाता है, ये शॉर्ट फॉर्म हो जाती है। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि ये जो प्लस का नंबर और है और नेगेटिव का नंबर और है। तो अब देखिए इसमें अब इंटरसेक्शन मीन कि नीचे वो वाले एलिमेंट आने हैं जो दोनों सेटों में सेम हैं, दोनों में एक जैसे हैं। अब देखिए इसमें 0, +1, +2, +3 और एंड सो ऑन। इसमें देखिए प्लस का 1, 2, 3 भी है और माइनस का भी है, लेकिन इस इधर के साथ कौन सा मैच कर रहा है, वो सिर्फ पॉजिटिव वाला। अगर अकेले नंबर हों तो फिर इसके साथ पॉजिटिव लिखना ज़रूरी नहीं है, ये अंडरस्टूड होता है, ये पॉजिटिव साथ साइन होता ही है। तो अब इसमें क्या नंबर कॉमन हो जाएगा, 0 इधर भी है, 0 उधर भी है। अब +1 इधर भी है, +1 इधर भी है। अगर +1 लिख देंगे तो भी ठीक है, नहीं लिखेंगे तो फिर भी अगर अकेला नंबर हो तो साथ कोई साइन ना हो तो पॉजिटिव साइन ही होता है। इसका +2 इधर भी है, +2 इधर भी है। इसका +3 इधर भी है, +3 इधर भी है। और आगे फिर लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह आगे डॉट डॉट मीन के ये इसी पैटर्न पे सारे चल रहे हैं, 0 से लेके 1, 2, 3 एंड सो ऑन, सारे इसके इंटरसेक्शन में सारे इसके आंसर में आ जाते हैं। तो अब ये राइट साइड जो लेफ्ट साइड सारी है, ये मैंने सारी इधर लिख लिया। पहले P है तो पहले P सेट की वैल्यू हम लिख लेंगे, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। फिर यूनियन का साइन है तो यूनियन का साइन आ गया। फिर ब्रैकेट वाले का आंसर हमने पहले निकाला हुआ है, तो ये ना Q इंटरसेक्शन R का आंसर हमने ये निकाला हुआ पहले। तो अब इसकी जगह पे इसका आंसर आ जाएगा 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो अब इन दोनों सेटों का क्या फाइंड करना है, दोनों सेटों का यूनियन मीन ये होता है कि अब इन दोनों सेटों के तमाम एलिमेंट्स को हमने एक ही सेट के अंदर इकट्ठे करके लिख देना है, और जो नंबर दोनों तरफ होगा उसको एक दफ़ा लिखना होता है, लेकिन सारों को ही लिख देना होता है। तो अब देखें तरतीब के साथ पहले 0 है, 0 आ गया। अब देखिए आगे 1, 2, 3 सारी काउंटिंग है, आगे 0 के बाद यहाँ पे भी 0 से लेकर सारी आगे काउंटिंग ही है।
तो इसका मतलब हुआ कि ये 1 2 3 इधर भी हैं, 1 2 3 आगे सारे इधर ही हैं, तो ये एक दफ़ा लिख के इसी तरह के सारे आ जाएंगे। इसमें 0 भी आ गया और 1 2 3 एंड सो ऑन इधर भी है और 1 2 3 एंड सो ऑन इधर भी है, तो ये दोनों इधर आ गए। तो ये इसकी लेफ़्ट साइड का आंसर हो गया, जिसको हम नाम देंगे आंसर 1। अब हम इसके राइट साइड को लिखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो बेटा देखिए राइट साइड में ये है, तो हम पहले इस ब्रैकेट को भी सॉल्व करेंगे और इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, मतलब कि इसका आंसर निकालेंगे और इसका आंसर निकालेंगे, फिर दोनों के आंसर का इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे। तो पहले एक ब्रैकेट को लिख लेते हैं P यूनियन Q। तो पहले P सेट लिखते हैं, फिर Q सेट लिखेंगे, दोनों के दरमियान में यूनियन का साइन आ जाएगा। तो इसमें देखें बेटा, इन दोनों सेटों का यूनियन फाइंड करना है, मतलब इन दोनों सेटों के तमाम एलिमेंट्स को हमने इकट्ठा करना है। देखिए सबसे पहले 0 आ गया, फिर 1 2 3 इधर भी है, 1 2 3 और सारे नंबर इधर भी हैं, दोनों तरफ ही हैं। तो ये सारे नंबर को हम एक दफ़ा लिखेंगे, आगे डॉट डॉट लिख देंगे। डॉट डॉट का मतलब समझते हैं ना कि सो ऑन, यानी इसी तरह जारी है, इसी तरतीब के साथ, इसी पैटर्न के साथ आगे चल रहा है। तो ये इस ब्रैकेट का आंसर हमने निकाल लिया। अब इसका आंसर निकालेंगे P यूनियन R को। तो पहले P सेट लिखते हैं, फिर R सेट लिखेंगे। तो अब देखिए बेटा, इसमें ये पहले P था, P सेट आ गया, फिर U का साइन है, यूनियन का साइन आ गया, फिर आगे R आ, तो फिर ये R सेट आ गया। तो ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट थोड़ी ख़राब हो गई थी, ये ब्रैकेट है। तब देखिए अब इन दोनों सेटों का यूनियन फाइंड करना है, मीनिंग के दोनों सेटों के तमाम एलिमेंट्स को हमने एक ही सेट के अंदर इकट्ठे कर देना है। अब देखिए 0 भी आ गया। अब प्लस माइनस 1 है, इसका मतलब +1 भी है, -1 भी है, तो ये प्लस का नंबर भी इसमें आ जाएगा ना। तो ये अगर +-1 लिखते हैं ना, तो इसमें ये भी आ गया, ये भी आ गया। +-2, इसके अंदर +2 भी आ गया और ये +2 और -2 आ गया। अगर दोनों में हो तो उसको एक दफ़ा ही लिखा जाता है, दो दफ़ा अलग अलग नहीं लिखा जाता। इस तरह +-3 एंड सो ऑन, मतलब कि ये सेट भी इसके अंदर आ गया और ये सेट भी आ गया। तो ये आ गया हमारा, ये दूसरी ब्रैकेट वाला P यूनियन R का आंसर आ गया। अब P यूनियन Q और P यूनियन R का हम इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे। तो अब देखें बेटा, P यूनियन Q का आंसर ये वाला था, ये आ गया, फिर इंटरसेक्शन का साइन आ गया, फिर P यूनियन Q जो हमने फाइंड किया था, ये P यूनियन R, और ये R लिखना है। P यूनियन R का जब हमने लिखा तो P यूनियन R का ये आंसर है, तो इसी जगह पे ये इसका आंसर आ गया। तो अब हमने इन दोनों सेटों का इंटरसेक्शन फाइंड करना है कि ऐसे एलिमेंट लेके आएंगे जो कि दोनों सेटों में मौजूद हैं। अब देखिए 0 इधर भी है, 0 इधर भी है, ये +1 है ना, +1 इधर भी है, +1 इधर भी है। ये दो मतलब 1 है ना, एक प्लस का 1 भी है, एक माइनस का 1 भी है, ये दो हैं 1, ये मैंने स्टार्ट में जैसे बताया भी था। तो इसमें जो +1 का है ये दोनों तरफ है। इस तरह 2 पॉजिटिव का इधर भी है, 2 पॉजिटिव का इधर भी है। इस तरह 3 इधर भी है पॉजिटिव का, 3 पॉजिटिव का इधर भी है। इस तरह आगे भी सारे नंबर जो पॉजिटिव है वो सारे नंबर इसमें हैं, लेकिन आगे सारे लिखने की ज़रूरत नहीं है। आगे डॉट डॉट लिख के हम इसको क्लोज कर देंगे। तो ये हमारा आंसर आ गया, आंसर 2, ये राइट साइड का आंसर आ गया। तो अब हमने देखा कि इसका जो आंसर 1 था, आंसर 1 ये भी 0 से लेके 0 1 2 3 एंड सो ऑन है, और इसी तरह जो राइट साइड का हमारा आंसर है वो भी 0 1 2 3 एंड सो ऑन है। तो अब इसके दोनों साइड के आंसर इक्वल आ गए। तो नीचे हम इस तरह से लिख देंगे, फ्रॉम 1 एंड 2 इट प्रूव दैट, ये हमारा जो कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन था, ये मैंने लिख दिया। तो हमने पहले ये लेफ्ट साइड फाइंड किया ना, फिर ये फिर राइट साइड पे ये फाइंड किया है। ऐसे लिखने ज़्यादा बेहतर है, या और कहते हैं इंग्लिश में, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड लिखते हैं तो भी ठीक है, लेकिन ये वाला लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो ज़रूर सब्सक्राइब करके मेरी हौसला अफजाई करें और कमेंट्स भी किया करें। कमेंट्स से भी बहुत ज़्यादा एक बंदे को मोटिवेशन मिलती है, तो अच्छे अच्छे कमेंट्स भी किया करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।